आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज। मैं सतीश मिश्रा और मैं आज आ चुका हूं। जो चेहरा मेरे साथ हैं या कोई पहचान के मुहताज नहीं है, और इन्होंने एक किताब लिखा है। आजकल बहुत सारी भ्रांतियां हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, जो है मैं किताब दिखा रहा हूं। और यह किताब जो है हिंदू राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू राष्ट्र के ऊपर ही यह किताब है। और इसके रचयिता यानी लेखक डॉक्टर भगवान लाल सहनी जी हैं, जो बहुत ही पुराने विचार और सटीक विचार और सही विचार के साथ इन्होंने यह किताब लिखा है, जो पढ़ना आप सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए, पूरे देश के लिए ज़रूरी है। और इन्होंने जो लाइफ में आज तक जो देश का सेवा किए हैं, जो संघ का सेवा किए हैं, और जो यह सोच रखते हैं किस तरह से अपने भारतवर्ष आगे जाएगा, यह सोच समझने की ज़रूरत है। आइए इस किताब के बारे में हम जानते हैं और इनसे बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन आज से मैं अपने चैनल पर पहले तो किताब को लेकर मैं आ रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बाई पार्ट में इनका जो विचार जो है, सोच जो है, हिंदुस्तान कैसे बदला जाएगा, इस बारे में मैं बीच बीच में दिखाता रहूँगा। स्वागत है मेरे चैनल में आपका। यह जो आप बुक जो लिखे हैं, किताब हिंदू राष्ट्र के ऊपर, क्या सोच के लिखे आप? भारत सनातन काल से, प्राचीन काल से हिंदू राष्ट्र है और आज बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैंने पुस्तक लिखी। हिंदू शब्द को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विदेशियों का दिया हुआ शब्द है, बहुत बाद में आया है, लेकिन वास्तव में प्राचीन काल से ही भारत का नाम हिंदुस्तान है। क्योंकि हिंदुस्तान शब्द जो है वह वास्तव में शब्द सिंधु से निकला है। ऋग में शब्द सिंधु, हप्त हिंदू, शब्द सिंधु शब्द है, उससे हप्त हिंदू हुआ, हप्त हिंदू से हिंदू हो गया। हिंदू का मतलब है सब सिंधु का निवासी। सब सिंधु का मतलब है कि हम सुबह प्रार्थना करते हैं, गंगे से जमुने चैवे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधम की। सब सिंधु ये है। सिंधु के 3 अर्थ होते हैं। एक समुद्र होता है, सबसे महत्वपूर्ण, उसका अर्थ से समुद्र होता है। दूसरा बड़ी नदियाँ, बड़ी नदियों को भी सिंधु कहते हैं। और बड़ी नदी का आकार होने के कारण आज तथाकथित सिंधु नदी कहलाता है। सिंधु नदी की उपधारा ब्रह्मपुत्र है, उसकी उपधारा या और भी कुछ नाम दिया गया है। तो देखेंगे कि भारतवर्ष की सीमा को भी सिंधु निर्धारित करता है। ये सिंधु के समान गरजने वाली ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी उत्तर की दिशा भारतवर्ष की वास्तव में प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। 3 तरफ समुद्र लहरा रहा है। बंगाल की खाड़ी, जिसको प्राचीन काल में बंगोपसागर कहते हैं, अरब का सागर, अरब सागर, जिसको प्राचीन काल में रत्नाकर कहते थे, और हिंद महासागर। तो आप देखेंगे इसकी चौहद्दी में सिंधु है, और बीच के सारे भूप्रदेश को भी सिंधु नदी सिंचित करती है। इसलिए इसका भौगोलिक नाम, प्राकृतिक नाम सिंधुस्तान है। सिंधुस्तान, जिसको सब सिंधु कहा गया, सिंधुस्तान से हिंदुस्तान और हिंदू हो गया। इसलिए शास्त्र में कहा गया हिमालय शुभारंभ, हिमालय शुभारंभ जावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रजति। हिमालय से प्रारंभ होकर हिंदू सरोवर कन्याकुमारी, जहाँ पार्वती ने उत्तराभिमुख होकर शंकर को पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। ये विशाल भूभाग जो है हिंदुस्तान है।
और सब नाम बाद में पड़ा है, लेकिन इसका प्राकृतिक नाम हिंदुस्तान है। इस देश के रहने वाले चाहे जिस संप्रदाय जिस जाति वर्ग के हो वो सब हिंदू हैं। इस देश के रहने वाले मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे जो हो, किसी भी पंथ का हो, वो सभी हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। अच्छा। उनमें भी वही रक्त प्रवाहित है जो तथाकथित हिंदू में है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के शरीर में अरब का रक्त प्रवाहित हो रहा है। उनका रूप, रंग, आकार, प्रकार, बोली, भाषा सब भारतीय है, हिंदुस्तानी है। यदि दुराग्रह को छोड़ दिया जाए तो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई में कोई भेद नहीं। तो इस अखंड राष्ट्रीयता के लिए भी जरूरी है कि हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि यही प्राकृतिक है। भारत नाम तो व्यक्ति विशेष के नाम पर पड़ा है, चाहे आदि पुरुष मनु के नाम, मनु का भी एक नाम भरत, चाहे ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा हो, चाहे दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर पड़ा हो, चाहे राम भ्राता भरत के नाम पर पड़ा हो, लेकिन व्यक्तिवादी सब है। लेकिन हिंदुस्तान व्यक्तिवादी नहीं है। हिंदुस्तान व्यक्तिवादी प्राकृतिक है। तम देव इसको देवता ने बनाया है, बिल्कुल प्राकृतिक है। और मानो ब्रह्मा नहीं, प्रकृति नहीं, भारत को अभेद कवच के रूप में डाल दिया गया। चारों तरफ समुद्र लहरा रहा है। हिंदुस्तान यानी इसलिए तो हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो स्वाभाविक है। अब प्रश्न है कि किसी राष्ट्र को बनाने के लिए, मैंने इसमें दिया है राष्ट्र की अवधारणा। राष्ट्र की अवधारणा क्या है? राष्ट्र की अवधारणा कि कई तत्व हैं, राष्ट्र बनाने के कई तत्व हैं, लेकिन इसमें 3 तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एक भौगोलिक क्षेत्र, तो उसका वर्णन हमने कर दिया। और उसमें रहने वाली वहाँ के मूल निवासी तो हिंदू है ही, और वहाँ की मूल राष्ट्र बनाने के कई तत्व हैं, लेकिन इसमें 3 तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एक भौगोलिक क्षेत्र, तो उसका वर्णन हमने कर दिया। और उसमें रहने वाली वहाँ के मूल निवासी तो हिंदू है ही, और वहाँ की मूल संस्कृति भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है। और संस्कृति हमारी सबसे पुरानी है। सौभाग्य का विषय है कि जहाँ किसी मजहब संप्रदाय का जन्म नहीं हुआ था, उस समय भारत की संस्कृति सारे संसार में लहरा रही थी। इसलिए इस संस्कृति को यम संस्कृति विश्ववारा कहते हैं, विश्व संस्कृति है। इस संस्कृति में संकीर्णता नहीं है। संपूर्ण सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम माना गया है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण पृथ्वी जो है वो हमारे कुटुंब है। वसुधैव कुटुंब का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है, मानववाद भी उसके मानवतावाद और मानववाद भी बहुत छोटा शब्द पड़ता है। अरे वसुधैव कुटुंब के अंदर पशु पक्षी वनस्पति जल वायु अग्नि सब हमारे आ जाते हैं। इतनी विराट दृष्टि है, इतनी विराट दृष्टि किसी मजहब में नहीं हो सकती है। ये भारतवर्ष की विराट चेतना है और ये बिल्कुल यह नैतिक और आध्यात्मिक देश है जिसमें किसी तरह के भेदभाव की संभावना नहीं है। आज पश्चिमी संस्कृति से भारत आक्रांत हो रहा है। यही कारण है कि जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, स्वार्थ की भावना, भारत में स्वार्थ की भावना नहीं रही। तो हिंदू राष्ट्र के जो अंग है, भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या और संस्कृति, उसका विश्लेषण किया है। इसके बाद में भी जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं उसका भी विश्लेषण मैंने किया है व्यापक रूप से कि हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र का निर्माण का मतलब ये पश्चिमी सभ्यता नहीं रहेगी, जिसे व्यक्तिवाद आती है, भौतिकवाद, भोगवाद, केवल अर्थ और काम की प्रधानता वाला देश नहीं रहेगा। भारत में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चलता है। अर्थ को धर्म प्रधान होना चाहिए। अर्थार्जन धर्म से, नैतिक आचरण से, सदाचार से अर्जित करना चाहिए, दुराचार से नहीं। और जीवन का भोग भोगते समय बराबर संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य
मोनू नर के से देखिए। नारायण होना है ना? जीव से शिव होना है ना? मनुष्य को जो व्यष्टि है उससे समष्टि में विलीन हो जाना है। जैसे बूंद मोनू को भेज समुद्र देते में हैं अंकल आकर, जी, मोनू को भेज देते हैं। जैसे बूंद समुद्र में जाकर विराट हो जाती है, इसी तरह मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी व्यष्टि से समष्टि है ना, परमेष्टि, जीव से शिव, अनु से विभु, वामन से विराट। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो बताए सर ने, जो डॉक्टर भगवान लाल साहनी जी ने जो बोले, इस पर विचार करने योग्य सारी बात है। और हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, यह किताब जो है, हिंदू राष्ट्र जो यह किताब जो इन्होंने लिखा है, इसको पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। फिर हम इनसे मिलेंगे और फिर इनसे मैं और सारी बातों पर चर्चा करेंगे और आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।